जय जिनेन्द्र बंधुओं, आरिका श्री पवित्रमती माता जी के आशीर्वाद से भव्योदय चैनल ने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें मैं श्रेयांश जैन हिंदी भाषा उत्थान के बारे में आज भाषण देने जा रहा हूँ। सधर्मी बंधुओं, आज हमारा देश अंधानुकरण की आग में जल उठा है, जिसके चलते हमारे देश के सभी अभिभावक एवं सभी जन उस आग में जल उठे हैं और पूर्णतः अंधे होकर वो पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, जिसके चलते हमारी वैदिक संस्कृति और हमारे देश की संस्कृति और हमारे धर्म की संस्कृति तो धूमिल हो ही चुकी है और पाश्चात्यकरण इस तरीके से हमारे संस्कृति पर हावी हो चुका है कि जिसे अब सुधारना बहुत ही कठिन काम, या कहा जाए तो एक तरीके से नामुमकिन सा हो गया है। इसी प्रकार अगली कतार में आती है हमारी भाषा। यदि हमने अपनी भाषा को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए तो शायद प्राकृत और संस्कृत भाषी लोगों जैसे हिंदी भाषी लोग भी अगले दशक में दुर्लभ हो जाएंगे। अब देखा जाए तो इस अंधानुकरण का बीज रोपा था मैकाले ने 1934 में नई शिक्षा पद्धति लाकर। मैकाले की नई शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य यही था कि भारतीयों को मानसिक रूप से अंग्रेज बनाना। भारतीय चूँकि बहुत ही जल्द आज़ाद होने वाले थे, इसलिए उन्हें यदि मानसिक रूप से अंग्रेज बना दिया जाए तो बात ही अलग है। मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार सभी भारतीय अंग्रेज बन चुके हैं। मैकाले ने खुद इस बात को कहा था कि इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से अंग्रेज बनाना होगा, और आज मैकाले की वह नीति पूर्णतः सफल दिखाई देती है। नहीं, रुकिए ज़रा, आप भी उसी का पार्ट हैं। क्या आपके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ते हैं? जी हाँ, आपके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय में पढ़ते हैं और आप भी उस अंधानुकरण की आग में जल उठे हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, आपने क्यों अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में डाला? कोई विशेष कारण? नहीं, आजकल यही चलन है, इसलिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में डाला। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदी माध्यम विद्यालय में बच्चे कुछ सीखते नहीं, उनका विकास नहीं हो पाता। तो भाइयों, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे तथ्य और कुछ ऐसे सुझाव जिससे हम हिंदी का उत्थान कर सकते हैं। सर्वप्रथम उत्थान के लिए, किसी भी भाषा के उत्थान के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो मैं शिक्षा से ही शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम हम सभी सधर्मी बंधुओं को जागृत होना होगा और अपने बालक बालिकाओं को हिंदी माध्यम स्कूलों में, देखिए किस तरह मेरी ज़बान भी फिसल गई, हिंदी माध्यम और हिंदी मीडियम में। तो देख रहे हैं किस तरीके से हमारी मानसिकता को भी अंग्रेज बनाया गया है कि चाहते हुए भी हम पूर्णतः हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपने जो बालक बालिका हैं उन्हें हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना होगा, विद्यालयों में पढ़ाना होगा। हिंदी भाषा छात्रों को, मतलब जो हिंदी भाषी छात्र हैं, उन्हें त्रिभाषा सूत्र के अनुसार अन्य राज्यों की भाषा सिखाना होगा, जैसे कि कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि आदि। कम से कम कक्षा 8 तक अपने बालक या बालिका का माध्यम, शिक्षा का माध्यम हिंदी रखें। हिंदी भाषा से प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि यूपीएससी या एमपीपीएससी, इन सब में हिंदी भाषी छात्र छात्राओं के लिए एक स्पेसिफिक आरक्षण होना चाहिए, जैसे कि पिछड़ी जातियों के लिए होता है, उसी तरह कम से कम हमारी मातृभाषा के लिए आरक्षण तो बनता ही है। इसके बाद एक और, स्नातक या स्नातकोत्तर में जो भी छात्र छात्राएँ अपना पंजीयन हिंदी माध्यम से करवाते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक, उनके लिए कुछ उचित छात्रवृत्ति का प्रावधान होना चाहिए। ये तो हो गए हमारे या सरकार के जो कार्य हो गए या जो सरकार की कर्तव्य हो गए, वो ये हैं। अब देखते हैं कि जन समुदाय का इसमें क्या स्थान रहेगा। तो सर्वप्रथम तो हमारा यही स्थान है कि सबसे पहले हम अपने बालक या बालिकाओं को हिंदी माध्यम विद्यालयों में पढ़ाएं, इंग्लिश माध्यम विद्यालयों में नहीं। और ये मिथ है, ये मिथ्या है कि हिंदी माध्यम से आपके बालक का या बालिका का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, ये पूर्णतः मिथ्या है। तो इस बात को नकारें
और अपने बालक या बालिका का जो बचा हुआ समय है, अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में बालकों या बालिकाओं को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। पहले उन्हें उस भाषा को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना होता है, फिर उसे समझ के वो समझ पाते हैं, और फिर जब परीक्षा की बारी आती है तो जो मातृभाषा में उन्होंने जो भी समझा है तो वो वापस से उनको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट या अनुवाद करके लिखना होता है। इससे बड़ी कठिनाई और समय का दुरुपयोग होता है। भाषा आवश्यक है, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी सीखिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, बट डोंट बी पपेट ऑफ दैट। भाषा आवश्यक है परंतु उसका अनुयायी बनना नहीं। तो अपने बालक या बालिका को उस हिंदी माध्यम विद्यालय में डालें और उसे कई प्रकार के वाद्य सिखा सकते हैं आप, जितना समय बचता है कई प्रकार की क्रीड़ाओं में भाग दिला सकते हैं, और कई ऐसी पाठशाला भेज सकते हैं, बच्चों को धर्म के प्रति रुचि जागरण कर सकते हैं उनका। और फिर जैन समुदाय के कुछ ऐसे, हमारा जैन समुदाय बहुत ही समृद्ध समुदाय है। पूरे भारत देश का 34% आयकर हम जैन भरते हैं। तो क्या हम एक ऐसा स्कूल नहीं खोल सकते या ऐसा विद्यालय नहीं खोल सकते जहाँ हिंदी माध्यम हिंदी हो और उसकी गुणवत्ता और सुविधाएं उच्च कोटि की हों? यदि ऐसा हो जाए तो हिंदी भाषा का विकास ही विकास है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहूँगा कि शब्दकोश सबसे बड़ी कठिनाई है। आप क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? लंब दंड गोल पिंड मार धड़ाधड़ भाग दौड़ प्रतियोगिता, ये बहुत ही कठिन हो जाता है। तो भारत सरकार को एक ऐसा हिंदी का शब्दकोश के लिए एक ऐसा संस्था बनाना चाहिए जो प्रति वर्ष कम से कम पर्याप्त, उचित और सरल शब्द, आम बोल चाल के शब्द भाषा में जोड़े, जिससे भाषा का विकास हो। हमारी मातृभाषा है, हमें इसे आगे बढ़ाना है। जय जिनेंद्र।